एस्टोनिया में रूसी घुसपैठ के बाद दरअसल नाटो में हलचल तेज हो गई है। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि स्थिति का आकलन किया जा रहा है। सभी सैन्य और गैर सैन्य साधनों का इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार हैं। लिथुआनिया की संसद ने नए नियम पास कर दिए हैं। लिथुआनियाई सेना को ड्रोन मार गिराने की छूट मिल गई है। तो देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है। रूस ने नाटो देश पोलैंड में 19 ड्रोन भेजे और इन दो ड्रोनों को रोकने के लिए पोलैंड ने अरबों डॉलर खत्म कर दिए। यूरोप में अब ड्रोन्स का मुकाबला करने की रणनीति तैयार हो रही। आपको इसी से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारी देने जा रहे हैं। नाटो की एंटी ड्रोन मुहिम है ये। यूरोप की डिफेंस कंपनियों का एंटी ड्रोन तकनीक पर फोकस नजर आ रहा है। ड्रोन को मार गिराने की तकनीक पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। कम खर्च में ड्रोन गिराने के हथियार तैयार किए जा रहे हैं। नाटो देश एआई से संचालित इंटरसेप्टर बनाने की कोशिश में ड्रोन का पता लगाने वाले एडवांस रडार भी विकसित किए जा रहे हैं। ये अपने आप में अहम डेवलपमेंट है सोए सर। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उससे निपटने की जो चुनौती है उसके चलते ये तैयारियां नजर आ रही हैं। इसे कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल समीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस समय भारत में भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही। कल मैं एक डिस्कशन में भी था, वहाँ पे कई पॉइंट इसके ऊपर आए थे। तो देखिए, आज तक जो एयर डिफेंस सिस्टम है बचाने के लिए, वो एयरक्राफ्ट के लिए होता था। जो एयरक्राफ्ट बड़े होते हैं और फाइटर होते हैं और आदमी चलाता है। लेकिन जब से ड्रोन आए हैं तो छोटे छोटे ड्रोन आते हैं और वो उसमें मेटल का भी इस्तेमाल नहीं होता। कई बार गत्ते के, प्लास्टिक के, इस तरह के ड्रोन आते हैं और अलग अलग काम के लिए, रेकी के लिए, वेपन, कामिकाजी ड्रोन, या फिर अभी नया आ गया स्वॉर्म ड्रोन। 300, 400, 500 ड्रोन चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक रडार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिर लेयर डिफेंस, आप जो एयर डिफेंस फायर करोगे उसकी कीमत $1000 का ड्रोन है, उसके $1,50,000 का मिसाइल फायर कर रहे हो। या जैसे आप बता रहे थे, पोलैंड ने F-35 और F-16 उड़ाए, हज़ारों डॉलर वहाँ खर्च हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे करें? इकोनॉमिक्स, उसको किल करना। स्वॉर्म ड्रोन को, इतने सारे ड्रोन्स क्या एयर डिफेंस को सैचुरेट कर देते हैं और काफ़ी हद तक सफल हो जाता है। किस प्रकार से रशिया में 1000 किलोमीटर से दूर जाकर वो हमला करने में सफल हुए रिफाइनरीज पे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और दुनिया इसमें सॉफ्ट किल, हार्ड किल दोनों के ऊपर काम कर रही है, कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, गोलियों के द्वारा या फिर लेजर के द्वारा भी काम। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा तो सर इस पूरे वॉर में यूक्रेन ने इस स्थिति का फायदा भी उठाया और कहीं ना कहीं दुनिया के सामने इस वॉरफेयर की नई विधा को साबित भी करके दिखाया है।